हेलो एवरीवन। बीपीएससी के द्वारा अभी पंचायती राज विभाग के अंदर कुछ अंकेक्षक यानी ऑडिटर के पदों पर नोटिफिकेशन आया, तो इसमें क्या है इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बीपीएससी विज्ञापन संख्या है आपका 9/2026 पंचायती राज विभाग बिहार के अंतर्गत अंकेक्षक या फिर बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के कितने पदों पर, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका 28 + 74 यानी कि आपका टोटल 102 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया, जो कि आपका बीपीएससी का जो bpsc.bihar.gov.in है, इस पर आपका ये मतलब क्या है आपका दिया गया है। यहाँ पर जो 28 पद है आपका रेगुलर है, इसका जो आपका कोटिवार विवरणी है, यानी इसमें यूआर के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0, ओबीसी के लिए 2 है, मतलब ईबीसी के लिए 2 है, बीसी के लिए 3 और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 है। इसी प्रकार आपका यहाँ पर जो 74 पद का जो है उसका भी यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि किस उसके लिए कितने संख्या कितनी है। बाकी महिलाओं के लिए 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है वो आपको पता। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका वेतनमान कितना है, तो वेतनमान 5200 से 20,200 है और ग्रेड पे कितना है 2800, यानी कि लेवल 5 का जॉब है। अब यहाँ पर देखिए कई बच्चों को शैक्षणिक योग्यता को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी यानी अकाउंटेंसी तथा गणित यानी मैथ में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स, यानी ऑनर्स डिग्री धारक भी और सहित पास कोर्स, ये दोनों ही जो हैं क्या हैं एलिजिबल हैं। एवं इसके अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त ठीक है, यानी कि अगर आप इसके साथ ऑनर्स सहित जो है पास कोर्स हैं तो इसके अतिरिक्त और कौन, तो एमबीए फाइनेंस वाले, सीए, आईसीडब्ल्यूए और सीएस डिग्री धारी भी इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। अब उम्र सीमा जो है आपका जो जनरल कैटेगरी जो है उसका जो एज है आपका 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम कितना होना चाहिए 37 वर्ष। बीसी और ईबीसी के मेल और फीमेल उसके लिए आपका जो है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और एससी एसटी के पुरुष और महिला के लिए क्या है 42 वर्ष। इसी प्रकार बाकी जो है आपका छूट का यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कह रहा है तालिका 1B में, यानी तालिका 1A, यहाँ पर देखो ये जो 1A है और 1B है, 1A कौन सा है आपका, ये 1A 1A ये है आपका, ये 1A रहा यहाँ पर। इसके लिए जो एज लिमिट है वो अलग है और 1B के लिए जो आपका एज लिमिट है वो आपका अलग है। ठीक है, तो दोनों के लिए पदों के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पर देखिए अलग अलग दिया गया है। 1A के लिए जो एज लिमिट है वो आपका 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट माना जाएगा और 1B यानी 28 जो पोस्ट है वो उसके लिए जो कट ऑफ एज लिमिट है 1 अगस्त 2025 है और जो आपका जो 74 पोस्ट है उसके लिए जो आपका एज लिमिट है वो क्या है आपका कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसका साफ लिखा हुआ है, भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में जो भी प्रमाण पत्र है ये सब जमा करना आपका अनिवार्य होगा। बाकी जो रिजर्वेशन का जो भी लिमिट वगैरह होता है, जो भी रिजर्वेशन का बिहार सरकार का जो नियम है उसके तहत आपको रिजर्वेशन उम्र सीमा में छूट दी जाए। चयन प्रक्रिया क्या है, तो चयन प्रक्रिया में पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, फिर लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से लिखित परीक्षा के लिए अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, यानी कि मेंस के लिए फिर से एप्लीकेशन आपसे मांगा करवाया जाएगा। और प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा में आवेदन दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। अब प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें क्या है, देखिए प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की, यानी बीपीएससी का जो नॉर्मल पेपर होता है ना किसी का, जो प्रीलिम्स वाला वही पेपर होगा आपका, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक आपका 150 होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, यानी कि जो नॉर्मल प्रीलिम्स का एग्जाम होता है बीपीएससी का वैसे ही आपका भी इसका एग्जाम होगा। इसके बाद जो है इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए मिनिमम 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और एससी एसटी के लिए 32% जो है न्यूनतम अंक लाना, यानी कि मिनिमम इतना नंबर लाना आपका अनिवार्य होगा। अब लिखित परीक्षा जो है, देखिए लिखित परीक्षा जो कह रहा है 3 विषयों की होगी, यानी आपका लिखित परीक्षा जो मेंस होगा वो 3 सब्जेक्ट का होगा।
इसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिंदी, यानी सामान्य हिंदी जो है आपका कंपलसरी होगा 100 मार्क्स का, और सामान्य अध्ययन 2 पत्र जो है सामान्य अध्ययन का होगा, वो प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे, यानी कि 300 300 600, ये जो है आपका अनिवार्य पत्र होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। बाकी एक जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिसमें कि एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, और प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा। यहाँ पर दिया है सामान्य हिंदी का 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है 3 घंटे का 300, और सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र जो है आपका 300 अंकों का होगा, और ये 3-3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये अनिवार्य है, इसे आपको देना है। वैकल्पिक विषय में से आप किसी एक विषय का चयन करेंगे, चाहे तो कॉमर्स, चाहे इकोनॉमिक्स, चाहे मैथ, चाहे आपका सांख्यिकी जो है, आप इसे क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं इस 4 में से किसी एक को, जिसके लिए आपका 300 अंक का एक पेपर होगा, है ना। अब प्रारंभिक परीक्षा और उपयुक्त अंकित अनिवार्य तथा वैकल्पिक इस विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है, और इसका पाठ्यक्रम आप इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो साक्षात्कार है वो आपका कितने अंकों का होगा, इंटरव्यू जो है आपका 120 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी विषय में मतलब जो पास करने के लिए आपको 100 में से 30 नंबर लाना क्या है आपका आवश्यक है, जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी जो आपका हिंदी जो है ना, हिंदी जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बस 30 नंबर लाना जरूरी है। इसके ऊपर जो है ना, इसका मार्क्स जो है वो मतलब काउंट नहीं होगा। मार्क्स तो आपका 300 300 प्लस 300 900 के ऊपर आपका क्या बनेगा, वो मेरिट बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, और साथ ही साथ जो है आपका इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो ऐड होगा। हिंदी जो है वो आपका क्या है, ये आपका पासिंग है, यानी कि इसमें 30 अंक आपको लाना जरूरी होगा, ठीक है। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जो टोटल वैकेंसी है उसका 2.5 गुना बच्चों को किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और कोटिवार समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने अनिवार्य होगा, अतः वे अंतिम परीक्षा पर यानी जो भी रिटर्न में मेंस में क्वालिफाई करेंगे उनको क्या करना होगा, फिर आपका इंटरव्यू में शामिल होना होगा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें आपका इस विज्ञापन के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि इसमें पुनर्मूल्यांकन जो है वो आपका नहीं, आप मतलब री इवैल्यूएशन का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। आरक्षण जो है, आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा, है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कौन कौन सा प्रमाण पत्र वो करना होगा रिजर्वेशन के लिए, तो एक जाति प्रमाण पत्र और एक अस्थायी निवासी मूल प्रमाण पत्र जो है, मूल निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित जो आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला जो प्रमाण पत्र होता है वो जमा करना होगा। बाकी और जो सर्टिफिकेट आपके लगते हैं वही आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र ये आपका देना होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो बिहार की जो महिलाओं का जो बिहार में अगर आपको महिला के आरक्षण का लाभ लेना है तो आपका जो मतलब विवाहित महिला भी जो हैं उनका जो जाति अस्थायी निवास प्रमाण पत्र या जो है वो किसके उस पर बना होना चाहिए, पिता के नाम पर और पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि पति के नाम व पता से। इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर नोटिफिकेशन में ये लिखा रहता है। बाकी यहाँ पर जो है आपका डिफरेंट जो मतलब कैटेगरी है उसका ये कोड दिया हुआ है, ये आपका कोड है ना। इसके बाद बाकी और भी डिटेल यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए कतिपय सिर्फ डाटाबेस संदर्भ, ये सब आपको डॉक्यूमेंट देना होगा आपको इसमें, है ना। मैट्रिक का प्रमाण पत्र, स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र, है ना, स्नातक अंक पत्र, है ना। बाकी जो भी आपका ये सब जो है आपको सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब शुल्क जो है देखिए आपका पता ही है, बिहार के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए जो आपका एप्लीकेशन फी अब मात्र 100 रुपये है, तो यानी यहाँ पर भी आपका 100 रुपये है, ठीक है। अब इसके बाद की बात करें तो आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो आपकी 5 फरवरी 2026 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये आपकी 26/2/2026 है। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय में नहीं भेजना है, बस आपको ऑनलाइन ही क्या करना है, आवेदन करना है, ठीक है।
तो बाकी अगर आपने OTR किया हुआ है तो OTR करने के बाद बस आपको मतलब जिन बच्चों ने OTR नहीं किया तो वो OTR कर लेंगे, और जिन्होंने OTR किया है तो उनके लिए बहुत आसान है ये फॉर्म फिल करना, है ना। वहाँ पर जाएंगे, OTR का पूरा ये डिटेल दिया हुआ है कि कैसे आपको OTR करना है, ठीक है। OTR करने के बाद जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस पर एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, उसमें फिर पेमेंट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं आप उसे अपलोड कर देंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। तो जैसे ही ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होता है ना, आप जाकर के क्या करिए, इस फॉर्म को आप लोग क्या कर लो, फिल कर लो। और बाकी किसी तरह का कोई अगर आपको मतलब डाउट है ना, किसी तरह का कोई अगर आपको सवाल हो मन में, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो भी टीम है वो उसके ऊपर रिप्लाई कर देगी, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।